दोस्तों नमस्कार। नई नई बारिश मुबारक हो। हम मेरे यहाँ बरसात की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में भी है, वही कुछ कुछ जगह में है, नहीं कुछ तो बरसात का मौसम मुबारक हो। दोस्तों एक बात है कि रावण ज्ञानी था, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि कोई ज्ञानी पढ़ा लिखा व्यक्ति रावण जैसा असंस्कारी कुसंस्कारी बन जाए। हमारे आज की पीढ़ी की जो माँ बाप है, पहले हमारे माँ बाप भी हमें प्रोत्साहन करते थे, एनकरेजमेंट करते थे कि अच्छी पढ़ाई की, पर आजकल तो परसेंटेज की होड़ लगी है। तो इसी चक्कर में जो नीट के एंट्रेंस में जो बच्चे हरास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो आत्महत्या कर देते हैं। कितने बच्चे मरे, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की बच्चे मर जाए, किसी की कुछ हो जाए, आपका घर उजड़ जाए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप इस देश में रहते हो ना, जबरन आपसे वोट वसूल किया जाता है, क्योंकि आप जो वोट, जिसको आप वोट करते हो, आप जिस बटन को दबाते हो ना, वो कहीं और दब जाता है। पर माँ बाप परसेंटेज के पीछे बच्चों को लग जाते हैं एकदम। उनके दिमाग, बच्चों की दिमाग खा के रखते हैं कि तुझे इतने परसेंट लाना, 95% लाना है, ये लाना है, तुझे मेडिकल पढ़ने के लिए इतना चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, ये विदेश जाने के लिए ये परसेंट चाहिए। क्यों चाहिए इतने परसेंट? क्या करते हैं बहुत पढ़ लिख कर? हमारे नौकरशाही में देखिए, आईएएस आईपीएस जो बने हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स है, जो जुडिशियरी में है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी मूर्ख नेता की, जो अनपढ़ गंवार, जो बिना पर्ची के पढ़ नहीं सकता, बोलने दो लफ्ज बोल नहीं सकता, उसकी गुलामी करते हैं। इस गुलामी के लिए हम अपनी बच्चों की जान भी ले लेते हैं कि इतना परसेंटेज तुझे चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। ये जो बच्चों की मौत के कारण है, जो नीट की फेल्यूर की वजह से बच्चे मरे, ये सरकार पेपर लीक करवाती है अपने माहौल बनाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए। पर माँ बाप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एक बच्चा एक दो बार अपने बलबूते पर, अगर उसे मन है कि उसे डॉक्टरी करना है, उसे डॉक्टर ही बनना है, तो उसको कोशिश करने दीजिए। अगर बच्चे को मन है तो वो खुद कोशिश करेगा एक दो बार। अगर सफलता मिले तो मिले, ना मिले तो जीने के लिए हजार राहें, लाखों राहें हैं, कई राहें पकड़ लेंगे। और नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए नीट की क्या जरूरत? किसी दूसरे स्ट्रीम में पीएचडी कर ले तो डॉक्टर अपने आप लग जाएगा। माँ बाप नहीं समझते। तो ये जो एंट्रेंस में विफलता की वजह से बच्चों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं, माँ बाप है। गालियां दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बच्चा इसीलिए पैदा नहीं करते कि वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा गौरव बढ़ाए, कि मैं ऐसे सोसाइटी में ऐसे बोल सकूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बना, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बना, ये बना। मेरे अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा पैदा किए, हम उसके पालन पोषण किए, ठीक है, आगे चलकर वो क्या बनेगा, उसका अपना व्यक्तित्व होगा।
उसे जो पसंद होगा, अगर उसकी पसंद को हम अपनी पसंद बना ले तो वो बच्चा सक्सेस हो ही जाएगा किसी भी स्ट्रीम में। जबरन जब नीट के एग्ज़ाम देने जाते हैं हमारे देश की, तो अभी हालत ख़राब है। इतने बच्चे रेलवे स्टेशन में जाके सीट नहीं है, मतलब धक्कम धक्काई में वो जाते हैं तो कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई मर जाता है। क्या करना है इसे डिग्री के? और जो हमारे आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े जज ये सब बैठे हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा भी वैसा ही कुछ बने? कभी सोचा है वो लोग क्या करते हैं? एक अनपढ़ मूर्ख नेता की तलवे चढ़ते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति मंत्री बनकर इन आईएएस आईपीएस जो बहुत मेहनत करके दिन रात अपने खून जला जला कर पढ़ाई करके डिग्री हासिल किए हैं, उन पर वो अनपढ़ गवार मंत्री राज करता है। यानी इतनी मेहनत से जो डिग्री बच्चे हासिल करते हैं वो सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति का पहिया बनते हैं। गाड़ी का पहिया अपने आप तो गाड़ी नहीं चलता ना, जो ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है, मालिक कोई और होता है। एक बार ब्रेक लग जाए तो पहिया की कोई काम नहीं। ब्रेक फेल हो जाए तो पहिया कहीं और चला जाएगा, वो गाड़ी की रक्षा नहीं कर सकता। तो आपके बच्चे क्या हैं? इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ आप देते हो बच्चे को, इतना प्रेशर देते हो कि वो फट जाता है। और जो कोचिंग सेंटर वाले आपको सपना दिखाते हैं, आप उनके चरणों में अपनी मेहनत की जो कमाई है लाखों रुपए, आप उनके चरणों में डाल देते हो कि वो आपके बच्चों को कुछ बना देंगे। कोई आपके बच्चे को कुछ नहीं बना सकता। बना सकते हो तो आप बना सकते हो। बच्चे की जो इंटरेस्ट है, जो खुशी है, उसकी जिस दिशा में जाने के लिए उसे आग्रह है, उसको पहले परखिए तो सही। फिर उसकी खुशी, बच्चे की चाह, बच्चे की खुशी, बच्चे की इंटरेस्ट में अगर माँ बाप की सहायता मिल जाए ना, वो बच्चा कुछ ना कुछ बन जाता है। उसके लिए खून पसीने की कमाई की लाखों रुपए खर्च करना नहीं पड़ता और बच्चे की खून भी जलाना नहीं पड़ता। वो अपनी मेहनत खुशी से करता है। दिमाग में शांति और खुशी हो ना, इंसान कुछ भी कर सकता है। आपको आपकी बच्चे को गुलाम बनानी है एक मूर्ख मंत्री की, ऐसे देश में बच्चों की मौत होना एक आम बात है। जो रावण वाली बात मैंने शुरू की थी, हमारी जो सरकार में नौकरशाह है, जो आईएएस आईपीएस, जुडिशियरी में, जो न्यायपालिका में जो बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, हर एक व्यक्ति एक रावण नहीं है। क्या न्याय हमको सच में उसी हिसाब से मिलता है? क्या जो आईएएस आईपीएस वो उनको जो करना है वो करते हैं?
उन्हें मंत्री से तनख्वाह मिलती है, ऊपर की कमाई मिलती है, इसीलिए मंत्री जैसा कहता है वैसा करते हैं। हमारी चुनाव आयोग से लेकर एक एक डिपार्टमेंट हमारी रावण की लंका है। और ऐसे में आज के माँ बाप परसेंटेज निकालने के चक्कर में अपने बच्चों को उसी रावण गिरोह में शामिल करने में लगे। इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे देश के कोई आम इंसान इसको समझता ही नहीं। पहले अनपढ़ थे लोग तो समझते थे, अब स्कूल कॉलेज बहुत है, कुछ कुछ पढ़े हैं। ये अर्ध शिक्षा है। जो अर्ध शिक्षा भयंकर होता है ना, ये वही है। बहुत शिक्षित लोग, ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ, जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको उनकी गलतियां सुनवा दी, पर बाद में आकर देश खराब करने की गिरोह के साथ भी मिले हुए हैं। ये रावण नहीं है? सोच लीजिएगा। बरसात मुबारक हो।